क्या आपके घर में भी परेशानी का दौर बना रहता है? क्या सारे कार्य आपके रुक जाते हैं या फिर रुक गए हैं? इन सब का कारण क्या है? आज हम बात करने वाले हैं इस विषय पर। जय मां शीतला, मैं कड़ाधाम तीर्थ पुरोहित राम मिलन पंडा आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान मैं मां भगवती के आशीर्वाद से आपको बता सकूं। अचानक से हमारा परिवार मुसीबतों के घेरे में आ जाता है। होता यह है कि पहले संपन्नता बनी रहती है, हर प्रकार के सुख हम और हमारा परिवार भोग रहा होता है, आनंदित रहते हैं। माटी को भी हाथ लगाते हैं तो सोना बन जाती है। तो फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि देखते देखते कुछ वर्षों बाद हम अर्श से फर्श पर चले आते हैं, उल्टी कहानी पड़ जाती है और धीरे धीरे करके उस मुहाने तक पहुंच जाते हैं जहां के बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो आज इसका कारण क्या है? कारण कई तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले, जब आप आनंद की दुनिया में होते हैं तो अपने इष्ट आराध्य देवी देवताओं पितरों को आप भूल जाते हैं। उनका यह कारण हो सकता है, उनके रुष्टता का कारण हो सकता है। दूसरा, जब आप आनंद की दुनिया में होते हैं, आप बढ़ोतरी की दुनिया में होते हैं, तो जाने अनजाने ऐसे कई दुश्मन आपके पैदा हो जाते हैं जो आपको देखकर ईर्ष्या और देश की जलन की भावना से आपको नीचा दिखाने की हर पल कोशिश करते हैं। यह कारण हो सकता है। या फिर किसी अचानक से अनजानी शक्ति के टकराव के कारण यह कारण बन सकता है। बस 3 कारण इसके मुख्य होते हैं जो आपको अर्श से फर्श पर लाके डाल देता है। अब डिटेल से हम इसकी बात करें तो ये लंबा वीडियो होगा और जो लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, मेरी बातें उन तक पहुंचेगी और उन तक समझ में आएगी और वो एक मार्ग पा सकेंगे अपने जीवन में, जिससे कि वो फिर से एक बार अपने आप को स्टेबलिश कर सकें, बढ़ा सकें और अपने दुश्मनों के मुंह पर तमाचा मारकर अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कुल के देवी देवता, अपने इष्ट आराध्य, अपने पितरों की। यह कारण एक हो सकता है आपके दुख भोगने का, आपके व्यापार में रुकावट का। रुकावट या तो पितरों के कारण होती है, या फिर प्रेतों के कारण होती है, या फिर ग्रहों के कारण होती है। अब आप अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहे हैं। अपने इष्ट आराध्य, अपने कुल के देवी देवता को आप भूल चुके हैं, यहां तक कि अपने पितरों को भी आप भूल चुके हैं। जब तक उनकी ऊर्जा, उनकी जब तक यानी आपके पूर्वजों की ऊर्जा जब तक आपके घर में बनी हुई है, तब तक उस ऊर्जा का आप उपयोग करते हैं और वो अचानक ऑटोमेटिक आपके जीवन में उन्नत और विकास के द्वार को खोलते चले जाते हैं। मगर जिस समय ये ऊर्जाएं खत्म होती हैं, उनका पुण्य प्रताप आपके घर से खत्म होता है और आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, अपने पितरों का सही तरीके से, अपने कुल देवी देवताओं को सही तरीके से बताए गए या फिर पूर्वजों द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उस कारण से धीरे धीरे करके आप अवनति की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण की बात करें, दोस्त यार, दोस्त दुश्मन सबके होते हैं। जाने अनजाने आपके भी दोस्त दुश्मन हो सकते हैं। आपकी अच्छी जिंदगी को देखकर वो जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे द्वेष करते हैं। तो आज मार्केट में ऐसे तमाम तांत्रिक आपको मिल जाएंगे, ओझा सोखा बाबा मिल जाएंगे, तमाम ऐसे मुल्ला मिल जाएंगे, तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो थोड़े से धन के लिए दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने में
तनिक भी हिचकिचाते नहीं हैं, तनिक भी ईश्वर का डर अपने मन में नहीं रखते। उनका व्यापार ही बन चुका है लोगों को परेशान करना और सामने वाले से अच्छी खासी इनकम लेना। अगर हमें ज्ञान है तो उस ज्ञान का उपयोग, क्योंकि मेरा ये वीडियो केवल आप नहीं देख रहे हैं बल्कि वो लोग भी देख रहे हैं जो इस तांत्रिक लाइन में जीवन यापन कर रहे हैं, तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि परमात्मा की मार सब पर पड़ती है। जो नेकी करेगा निश्चित रूप से वो सुख का भोग करता हुआ वैकुंठ धाम की ओर जाएगा, और जो केवल पैसे का लालच देखेगा, लोगों की मदद करने के बजाय वो लोगों को दुख देगा, शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, तो याद रखना जिस समय आपके हाथ और पैरों की शक्ति खत्म हो जाएगी उस वक्त यही शक्तियां आपको चढ़ चढ़ कर मारेंगी, आपका जीवन नरक से बदतर कर देंगी। खटिया पर पड़े पड़े आप हगेंगे, मूतेंगे। आपका परिवार जो आपके पैसे पर आज ऐश कर रहा है वो आपसे नाक दबाकर कोसों दूर खड़ा हो जाएगा। आपके मरने के बाद फिर वो परिवार जो नाक दबा के खड़ा होता है, फिर आपकी आत्मा प्लस आपके देवी देवताओं की आत्मा अब परिवार को परेशान करना प्रारंभ कर देगी, और इतना करेगी कि वो जितना आपने अपने जीवन में धन कमाया है उससे कई गुना मैं ब्याज सहित आपके परिवार वालों से खर्चा करवाएगी और उनको यातनाओं के जंजाल में ढकेल कर परलोक सिधार देगी। तो भैया पैसा लीजिए, मगर लोगों को मारने के लिए नहीं, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को ठीक करने के लिए, लोगों को बसाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए। अगर हमें शक्ति मिली है तो उसका सदुपयोग करो। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे की लालच में हम पर तंत्र मंत्र जादू टोना कर देते हैं, किसी जो करवाते हैं उनको उनसे पैसे लेकर सब कर देते हैं, तो हमारा जीवन नरक धीरे धीरे करके बन जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, हम अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। तीसरा, ग्रह। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में होता है, और 9 ग्रह का प्रभाव जब हमारे जीवन में होता है तो उसमें से जो व्यापारिक ग्रह हैं जैसे शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं, गुरु हैं, बुध हैं, जब इनका प्रभाव हमारे जीवन में घटने लगता है तब भी हम अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। और जब हम लोग कार्य करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता है और जब हम लोग कार्य करते हैं तो उसके इन तीनों चीजों को हम लोग देखते हैं और देखकर फिर ये बताते हैं कि कारण क्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है। जो कारण निकल के आता है वैसा हम लोग निवारण बताते हैं और उसके जीवन में खुशहालता लाने का एक माध्यम बनते हैं। मां भगवती शीतला दरबार से तमाम लोग जुड़े हुए हैं और तमाम लोगों ने मेरे माध्यम से मां भगवती शीतला का दर्शन पूजन किया, और यहां पर न जाने कितने लोगों की निकासी हुई, शीतला निकासी हुई, प्रेत निकासी हुई, और भी ढेर सारी निकासी हुई। सबका जीवन आनंदकारी और शुभकारी है। ऐसे लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो जय मां शीतला, हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि बिना शिव के शक्ति नहीं और शक्ति के शिव नहीं। तो आप हमसे बात करने के लिए शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक कभी भी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपसे बात हो हमारी और आपकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान हो। ये निःशुल्क सेवा हमारी ओर से आपको दी जा रही है, तो इसका लाभ लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां शीतला।